हेलो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर पे हार्दिक। और जैसा कि आज जो है कुछ हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चनों को लेके आए हैं और इसमें चर्चाएं करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव कामों में आते हैं या फिर और भी काम हो, सबों में पूछे जाने वाले को टाइम और हम लोग आज करेंगे ना। जैसा कि आप लगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जवाब देंगे, साथ साथ आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कि सर क्या है, आप भी कैलकुलेट, हम भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है, तो फर्स्ट हुआ है। चलो भाई, ये है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कि 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो मकान कितने समय में पूरा हो जाएगा। कितने समय में, तो समय पूछ रखा है। और आप लोगों ने पूछा पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, मसाला आता था MDH, अब आता होगा MDH, है ना। इस तरीके से इस पे हम लोग क्वेश्चन आज लगाएंगे M1 D1 और H1, ठीक है। चलिए, M1 M2 और H2, ये हो गया हमारा शुरू। मैन कितने आदमी है, 20 मजदूर हैं। 20 मजदूर कितने दिन काम कर रहे हैं भैया, 40 दिन काम कर रहे हैं और 8 घंटे काम कर रहे हैं। और M2 अब आदमी हो गए 16 हो गए। और दिन कितना लग रहा है, दिन का तो पता नहीं, दिन हमको निकालना है। और कितने घंटे काम कर रहे हैं भैया, 10 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कर लीजिए 20 × 40, 8/16 × 10, तो से जीरो काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दो दहाम 1, तो 40 दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, इस ऑप्शन नहीं लगा है तो मैं एक बार कंफर्म करूंगा आप लोगों को, तो कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर लगा हुआ है। हाँ, 40 दिन राइट आंसर है, तो आप इसे राइट आंसर है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो आगे दूसरा पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे कि 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपया मजदूरी कमाते हैं। तो अब 30 मजदूर 20 दिन में कितने मजदूरी कमाएंगे, ये आपने पढ़ लिया। ऑप्शन नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन में क्लियर करूंगा क्वेश्चन बाद, ठीक है ना। तब तक आप भी लगाइए साथ साथ। 20 मजदूर 10 दिन में प्रति भैया, तो 20 मजदूर थे और 10 दिन काम किए तो इनको मिल गया भैया कितना रुपया, 1200 रुपया। अब कितने हो गए भाई, मजदूरों की संख्या 30 हो गई और दिन हो गया 20। अब पैसा कितने है, मजदूरी कितनी है, मजदूरी, अब मजदूरी का तो पता नहीं, हम मजदूरी तो चेक कर लेते हैं। हम काट लेते हैं, 1 0 2 0 ऐसे काट लिए ना। अब आप क्या करेंगे, मजदूरी है यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी, अब मजदूरी यहाँ पे लिख लो भैया, मजदूरी, मजदूरी क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहाँ पे तो खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे बच गया क्या हमारा, 12 × 3 × 10, 12 तिहाई के 36 और 2 जीरो, तो 3600 रुपए मजदूरी बन रही है। ये आपको दिख रहा है कि मजदूरी, ये 3600 रुपए मजदूरी बन रहा है। ये सॉल्व हो गया बच्चों, क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है आपको, ठीक है ना। और मैं ऑप्शन क्लियर कर लेता हूँ, राइट, हाँ ठीक है, 36 आपका बिल्कुल सही आंसर है और आप लोगों ने कर लिया होगा। और भी अच्छा लगेगा आप जवाब देंगे, ऑप्शन लगे हुए हैं, क्लियर कर देना आपको क्या है और आप सॉल्व देख सकते। चलिए क्लियर होगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भैया क्या है। अब इस टाइप के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, अक्सर कंपटीशन में पूछता है। 8 मकड़ी है, 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 दिनों में कितने जाले तैयार करेगी। तो जल्दी से बता बाबू, हम इसके लिए 1 मिनट समय देंगे आपको, है ना। तो चलिए आप लोग करते रहिए, तब तक साथ साथ हम भी करते रहते हैं। 8 मकड़ी था, 8 दिन काम किया, 8 जैसे अभी थोड़ी देर
है ना, इस मजदूर इतने दिन काम करके इतनी मजदूरी पा रहा है, उसी तरीके से 8 मकड़ी 8 दिन काम करी, 8 जाले तैयार किया, तो 16 मकड़ी 16 दिन काम करके और कितने दिनों में, तो दिन पूछ रहा है, दिन। 8 8 काटिए, 8 दूनी के 16 काटिए यहाँ पे, है ना। अब क्या लिख दिया भैया, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग चेक करिए। 8 8 से काट लिए, 8 सीधा 2 बार में, 16 दूनी के 32, ये तो आंसर 32 दिन आ रहा है। अब आप सब चेक कर सकते हैं कि इसके आ रहा है, इन 8 मकड़ी था, 8 दिन काम करके 8 हो रहा था, और 16 मकड़ी 16 दिन काम करके, तो ये हमारा जवाब आ गया है, ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्लियर अगर हो गया होगा तो बढ़िया है, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ पे एक चीजें लग रही है हमको, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार, नहीं नहीं दिन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है। 8 मकड़ी 8 दिनों में 8 जाले तैयार, हाँ? तो जाले तो कितने दिनों में, यहाँ पे दे चुका है कि 16 मकड़ी और 16 जाले, जाल मतलब नीचे जाल है ना, और कितने दिन में, ये था भाई। तो ये 16 से 16 कटा, 8 से 8 कटा, दिन का ये 8 हो गया, ये सही। चलो ऑप्शन क्लियर हो गया क्या, हाँ 8 दिन, हाँ बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, 8 दिन हो गया है। तो अभी आपको ये होगा, ये क्लियर हो गया होगा भाई। 8 दिनों में, ऐसा नहीं है कि 16 मकड़ी और 16 दिनों में 16 जाले तैयार करेंगे, नहीं भाई। जैसे 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार कर दी, ऐसा नहीं है कि 16 मकड़ी होगा 16 दिनों में 16 जाले तैयार करेगी, तो ये भी 8 दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा आप सब। नेक्स्ट देखिए, 40 मजदूर किसी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं, किसी काम को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन है कि मैं पूरा करते हैं और इसी काम को आधे समय में, समय 32 दिन क्या था, अब समय 16 दिन हो गया है, और मैं पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। तो चलो भैया इसको बता दीजिए तुरंत तो कि कितना दिन होगा। अब देखिए 40 मजदूर था, अब 32 दिन में, अब यहाँ पे कह रहा है कि आधा समय, समय अब हो गया 16, 16 समय हो गया भैया, और मजदूर कितने हैं अब ये बताना तो होगा हमारा 10। चलिए ये एम हो गया 40 गुणे 32 बटे एम, एम नहीं यहाँ पे कितना भैया 16, कहाँ गया 16, 16 दूनी के 32, और ये 80 आदमी यानी मैन, यहाँ पे आंसर आ चुका है। और आप सभी का क्या आंसर आया है ये भी मैं कहूंगा, तो 80 यस कंफर्म हो गया कि इसका आंसर 80 है ना। ऑप्शन नहीं लगा हुआ है इसलिए हम कर देना है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, 40 मजदूर था किसी काम को 32 दिनों में, ठीक है ना। अब आधे समय में, समय आधा कर दिया गया, पहले 32 था अब 16 दिन हो गया, ठीक है ना, 32 दिन था अब 16 दिन हो गया, 16 दिनों में, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था, यदि 500 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे पहले आप कर लीजिए, पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि 1500 सैनिक था, 1500 सैनिक के लिए 20 दिन का भोजन था, अब 500 और आ गए तो कितने हो गए भैया 2000 आ गए, और दिन कितना लग रहा है यही तो पूछ रखा है, कितने दिन तक चलेगा तो आपको बताना था। 1500 सैनिक थे, तब 20 दिनों तक चला था, अब सैनिक 500 बढ़ गए हैं 2000 हो गए, तो 2000 गुणे डी, बस दिन, तो डी बराबर 1500 गुणे 20 बटे 2000, 1 2 1 2 3 3 2 2,
तो 15 दिन चलेगा भाई, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा ऑप्शन? यस भाई, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छा लगा। और आप सबको क्या, ये भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्लियर है। सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 20 दिन का भोजन था। 1500 सैनिक के लिए 20 दिन था। अब सैनिक की संख्या बढ़ गई है तो भैया भोजन दिन कम हो जाना चाहिए। तो 500 लोग जुड़ गए तो कुछ तो समय कम होगा। बिल्कुल उस तरीके से 15 दिन इसका करेक्ट आंसर आ गया है। और नेक्स्ट देखिए भाइयों, क्या क्या कह रहा है। किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा? भी क्या कहा कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। अब 200 छात्र और आ गए हैं। इसको आप पहले सॉल्व करिए भाई, इसको आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बात होगी, ठीक है ना। चलिए, वैसे इससे पहले क्या था कि 800 छात्र थे, इसके लिए 40 दिन का खाना था। और अभी छात्र हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पे लिखा ना कि 800 के लिए कितना दिन, 40 दिन चलता था। अब 200 बच्चे और आ गए तो 1000, अब दिन 1000 छात्रावास में बच्चे हो गए, छात्र हो गए होंगे, छात्र हो गए होंगे। तो अब इसके लिए दिन नहीं पता हमको, है ना, यही क्वेश्चन। अब बच्चे हो गए 1000 और दिन का पता नहीं है कितना दिन चलेगा भाई। तो दिन निकालिए, 800 गुणे 40 बटे 1000, 1 2 1 2 3। अब 8 चौके 32, 32 दिनों तक चलेगा। क्या 32 दिनों तक चलेगा? ऑप्शन देख लेता हूं हमारा। ऑप्शन 32 दिन, हाँ ठीक है भाई, 32 दिन हो गया है। बहुत अच्छा। अभी आप सब करेंगे और देख सकते हैं कि किस छात्रावास में, जैसा कि थोड़े पहले हमने सैनिक वाला क्वेश्चन किया कि 15 सैनिक थे, के लिए 20 दिनों के लिए खाना था। अब 1500 में 500 और ऐड हो गए तो 2000 हो गया। जाहिर सी बात है बच्चों, सैनिक की संख्या 2000 यानी बढ़ेगा तो दिन तो खाने का घटेगा ही भाई। इसी तरह छात्रावास में 800 छात्र थे तो 40 दिन का लग रहा था, 200 छात्र और आ गए तो कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चले। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 500 सैनिक छोड़कर चले गए। इसमें देखिए छोड़ नहीं रहा है, इसमें सैनिक छोड़ के जा रहे हैं तो शेष भोजन चलेगा, ये आपको बताना है बच्चों। जल्दी से बताइए इसका आंसर, देखता हूँ कौन बता रहा है कि एक शिविर, सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 45 दिनों का भोजन था। 15 दिनों बाद 500 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए तो आपको बता देना तुरंत कि कैसे चलेगा भाई। चलो देखते हैं हम लोग भी। 1500 सैनिक थे, 45 दिनों तक भोजन था और 15 भैया छोड़ के चले गए तो 30 दिन का भोजन तो ये हो गया ना। अब भाई 45 दिन को था, अब 15 दिन बाद 15 सैनिक, अरे जब 15 दिन बाद जब छोड़ के गए हैं सब, छोड़ के यानी कि 15 दिन तक वो सब खाए होंगे तो घटा लिए, यानी कि 1500 किसके बराबर, किस दिन के। तो चलो देखता हूँ कौन जवाब दे रहा है भैया, चलो जल्दी से देखता हूँ कौन जवाब दे रहा है। देखता हूँ, 500 छोड़े हुए हैं तो कितना हो गया, 1000, इनका पता नहीं है। तो 1500 गुणे 3 बराबर 1000 गुणे 3, 1 2 3, 1 2 3 और दिन हो गया 15 के 45, 45 दिनों तक। ऑप्शन क्या सही है क्या, ये 45 दिन क्या है भाई, एकदम ठीक है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भैया, आप देखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। ये क्वेश्चन देखिए, किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। देखिए 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था, तो 3000 पूरे 70 दिन का भोजन था, मान लो इस तरीके से, तो 21,000 है ना, 3 को 0 4 को 0, 21 के आगे 4 0, ठीक है भाई, ये लगा दिए। यदि 10 दिन बाद 1000 छात्र और शामिल हो जाए, 10 दिन बाद और
क्या होगा, 1000 छात्र शामिल हो जाए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, पहले आप जवाब दीजिए बच्चा, के बाद किया जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व जो है आप पहले जवाब दे देंगे, सॉल्व कर लेंगे, बाद से सॉल्व किया जाएगा, आप सब बताएंगे तुरंत इसका जवाब, ठीक है ना। ये आप लोग देख लिए कि भाई 10 दिनों तक क्या करेंगे, और 10 दिन बाद में 1000 छात्र शामिल हो गए, पहले 3000 थे भाई, अब खपत भोजन कितना हो गया होगा, खपत भोजन कितना हो गया होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। 10 दिन बाद आ गए हैं, मान लीजिए 3000 था, 1000 था, खपत भोजन देखता हूँ खपत कितना हो रहा है। आप सब भी सॉल्व करते रहिए, है ना, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 30,000 हो गया, 10 दिनों में 1000 लोग तो आए हैं, वो तो देख, अब इसको घटा लीजिए पूरा, कितना हो जाएगा 18,000, ये तो सॉल्व हो गया, 18 तो 18 21, और 21 के बाद 340 है। आप सबों का क्या आंसर आया है वो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अभी 3000 लोग थे, अब 3000 लोग के बाद में 1000 जुड़े हैं, ये 1000 यहाँ छात्र थे, 1000 और आ गए भैया। अब छात्रों की संख्या कितने, छात्र कितने हो गए हैं, 3000 और प्लस 1000 छात्र और आ गए, ये 4000 छात्रों की संख्या 4000 हो गई। तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो शेष भोजन अब आदमी तो है यहाँ पे कितना, 80, 4 चौका 45 दिन आया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, सॉल्व देख, आप लोगों का भी आंसर आ चुका होगा, 45 दिन आप एक बार क्लियर कर लीजिए। किसी को किसी प्रकार की अगर डाउट एंड प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैसेज है कि हम प्रॉब्लम है तो क्लियर कराया जाएगा। और हम बढ़ते हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, देखिए, राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, श्याम उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलके, देखिए दोनों मिलने वाला बहुत सटीक है। एक तो पहले तरीका देखिए, किस तरीके से, एक तो आपका क्या है, अगर एक दिन का, राम के एक दिन का काम देखिए ना, कि राम का एक दिन का काम काम तो कहेंगे कि 1/10, इसी तरीके से राम के बाद कौन है भैया, श्याम है, श्याम का भी एक दिन का काम देखेंगे तो कितना होगा, 1/10 था, 1/15, इस तरीके से दोनों जब मिल के कहेगा तो आप 1/10 करेंगे, 1/15 करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा कि 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 10 तिया 30 और 15 दूनी के 30, 5/30 हो गया, 5 से कम 5 एक 6, ये हो गया, दोनों मिलकर 6 दिनों में काम को पूरा कर देंगे, ये आपका आंसर आ चुका होगा, है ना। एक तरीका और होता है दूसरा, रूल टू, इस तरीके से, यहाँ राम है, राम का जो है, राम 10 दिन है, ये राम है, ये श्याम है 15 दिन, ये एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम हो गया, तो गया भाई 10 तिया 30, 15 दूनी के 30, को जोड़ दीजिए, इफिशियंसी निकाल के जोड़ दीजिए, और जो जोड़ के आएगा बस यहाँ पे डिवीजन 5 से आ जाएगा। रूल टू, जो आपको अच्छा आसान लगेगा उस तरीके से आप इसको करिएगा, इस तरीके को आसान समझ, रूल ये हो गया भैया, एक रूल हो गया, दूसरा रूल आपके सामने लगा हुआ है, इस तरीके से 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, या काम अगर छोड़ के गया तो घटा देना, कोई अगर इसमें से काम छोड़ के जाने वाला होगा तो घटाना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं और क्या है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं और बी उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, फिर वही क्वेश्चन, एक तो अपना एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो एक दिन का मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, 1/20 दोनों मिलकर, और 1/30, एलसीएम ले लो, 30 और 20 का कहोगे 60 हो गया, 20 जाएंगे 60 और 30 दूनी के 60, यही है ना, 5
12, 1/12 तो 12 डेज, 12 डेज आ गया। अब इसको हम एक तरीका और फिर लगा ले रहे हैं कि ए का जो है कितना दिन का था 20 और बी का कितना था 30। फिर ये तरीका रूल 2, ये रूल 2 है भैया, रूल दूसरा है, वो रूल पहला था, ये रूल दूसरा। एलसीएम 60, इफिशियंसी निकाल लेंगे किसी का 20 या 60 और 30 के 60 जोड़ दीजिए, तुरंत प्लस कर दीजिए 5, 3 5 और डिवीजन कर दीजिए 5 से यहाँ लेके 12 25 60। जो आपको आसान लगे उस तरीके से सॉल्व करिए और क्लियर हो गया होगा साथियों। तो देख लेते हैं आप, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, कि डाउट है तो आप बताइए। तो अभी अगर क्लियर है तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए बी सी। अब यहाँ पे 3 लोग हो गए, 3 लोग किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 12 दिन में 10 12 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो वही, अगर तीनों मिलकर काम अगर कर रहे हैं तो वही पहला रूल ये है, पहला रूल एक दिनों में, ए का एक दिन का काम हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम हो गया 1/12, का एक दिन का काम हो गया 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए 12 15 और किसका 10 का 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 12 पचे 60 और 15 चौके हो गया 6 5 11 और 11 4 15/60, 15 कम 15 15 चौके 60, 1/4 कितना काम हो जाएगा 4 दिन। सब मिलके 4 दिन में कर लेंगे। फिर वही रूल देखो भैया, ये ए है, ये बी है और सी। जो रूल आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उस रूलों से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने हो गए भैया, एक लाइन में और बढ़ाता हूं आपके लिए। का कितना था काम देखें, 10 12 और 15। तो वही आपको फिर एलसीएम लीजिए 60, 10 छक्के 60, 12 25 60, 15 चौके 60। मैंने बताया कि जितनी आएगा इसको ऐड कर लीजिएगा, 6 5 11 5 15 और इसी 15 को आपको 60 में डिवीजन यहाँ कर देना है 4 दिन। देखिए, तो रूल जो आपको समझ में आ रहा है उस रूल करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप समझ पाइए, आसान, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रहता है वहां पे, ना तो जिस मेथड से आप कर पाइए करिए, ठीक है ना। कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे करना है, तो भाई तरीका तो कुछ ना कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा, क्लियर होगा वैसे देख लीजिएगा, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15। ये क्या 15 भैया, ये तो ऑप्शन लग, ए बी तथा सी काम को 20 40 दिन 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करे तो पूरा होगा। तो आपको बता दूं, फिर वही ए बी, तो भैया ये बहुत आसान है। क्या होगा, 1 का 20, चलिए, तो ए का एक दिन का काम होगा, ए का एक दिन काम 1/20 और बी का एक दिन का काम 1/40 और सी का 1/60। फिर एलसीएम ले लो भैया, कहोगे 120, एलसीएम ले लीजिए 20 और 4 तिहाई के 12 और 6 दूनी के 12, 6 3 9 11/20, 120 हो गया। तो अब इन सबों का अगर आप निकाल दोगे भैया 120 और एक दिन का काम, तो 120/11 कहोगे, आंसर हो गया डेज। इसको आप डिवीजन दे लीजिएगा, 10.9 समथिंग आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा रूल आपको रूल 2 जैसे बताया हूं कि रूल 2 क्या हो जाएगा, सबका ए का कितना था भैया 20 था, 40 था और 60 था। तो कैसे आपको समझाया गया है कि सबकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालने से पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो गया, इफिशियंसी निकालिए कि 120, 4 तिहाई के 12, मैं बोल रहा हूँ 60, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी के, इसको जोड़ लेना है, 6 3 9 1 11, ये 6 3 9 2 11 हो गया। मैंने समझाया है कि क्या आपको डिवीजन दे देना है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो जो रूल आपको समझ में आए आसानी से करिए, जो रूल तो उसे मत करिए ना। तो दोनों रूल से आपको क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, तो आपको क्लियर होगा। अब हम आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है क्या। कोई काम अगर छोड़ता है इसमें तो आपको घटा देना है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा समय में? तो फिर वही चीज है, अरे भाई कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में, 1/24, और ए प्लस बी ये दोनों मिलके जो है कर रहे हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 8 दिनों में। तो भाई साहब अब इससे भी निकाल लेंगे कि ए के जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए मैं लिख दूंगा ऐसे 1/24 प्लस 1/बी 24 एलसीएम, 8 तरीके 24 और 1 24 12। अब 1/12 जब आंसर आ गया तो 1/बी बराबर आप कहेंगे कि सर 12 हो गया, तो बी का काम कितना हो गया? 12 दिनों। तो भैया हो गया। फिर वही दूसरा रूल, रूल नंबर 2, जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आएगा वो उस तरीके से करेगा। ए है ये ए प्लस बी का और ए का, ए प्लस बी 8 दिन और ये 24 दिन, ये 24 और 12 का एलसीएम 24 और 8 तरीके 24 इफिशियंसी निकालना है और 12 दूनी के 24, 24 से कम 24। अब कहा हूं कि काम अगर दोनों मिलके एक अकेला कर रहा है, फिर दो अगर साथ मिलके कर रहे हैं, तो एक का अगर निकालना हो तो घटाना है। ये 2 हो गया, जब 2 हो गया तो 2 से भाग दीजिए, 2 12 24। ना बाबू कौना तरीके से आएगा वो तरीके से कर लेंगे, 12 इस तरीके से उस तरीके, है ना। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम ए बी तथा सी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को, देखिए ए बी सी किसी काम को कितने दिनों में कर ले? 8 दिनों में। और ए प्लस सी काम को कर लिए कितने दिनों में भैया? ए प्लस सी कर लिए हैं 24 दिनों में, यही है ना। तो फिर आ जाइए एलसीएम ले लीजिए, वही काम फिर करिए। आपको एलसीएम कितना होगा? 24 एलसीएम होगा और 8 तरीके 24, 24 से कम 24, 2 हो गया, घट के आ गया, 2 का डिवीजन 24/2, ये हो गया 12 दिन। ये भैया 12 दिन जो है, और क्या करना है ये आपको घटाना है। कब घटाना है? जब 3 लोग मिल के काम कर रहे हैं, और जैसे कि 3 लोग यहाँ काम किए एबीसी 8 दिनों में, अब ए सी काम कर रहे हैं मिलके, तो एक का पूछ रखा है, तब यहाँ पे आपको घटाना है। ऑप्शन वैसे मैं क्लियर कर लूं, क्लियर ही होगा बच्चा, क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब देख हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और क्वेश्चन। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, आपको किस चैप्टर को लेके, वो चैप्टर मैं आपको डाल दूंगा पहले से लाइव क्लासेस में, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, और आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा कोई डाल सकते हैं। ये किसके लिए था? तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर यूपीपी एसआई हो, या फिर जिस कंपटीशन में आपके बेस्ट हो, सबके लिए ये। तो आज के लिए